अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और बहुत मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और सेहत के साथ ज़िंदगी दे और ढेरों खुशियाँ दिखाएं, आमीन। तो ये है संडे मॉर्निंग। अच्छा, संडे को है तो अमूमन सभी घरों में ना देर से ही नाश्ते हो रहे होते हैं। हो सकता है कुछ घरों में जल्दी जल्दी नाश्ते होते होंगे, लेकिन हमारे पास थोड़ी देर से ही होते हैं कि 10:30 11 11:30 ऐसा टाइम हो जाता है। तो यहाँ पे नाश्ते से फ़ारिग हो चुके थे और फिर मैं घर समेटने के लिए लग गई थी। अच्छा, बच्चा हमेशा ये कहता है, अम्मी एक दिन तो छोड़ दिया करें ना, क्यों सफाई में लग जाती है। मैं कहती हूँ नहीं बेटा, बहुत अजीब सा लगता है तो थोड़ा सा घर से मैं समेट देती हूँ। आज वैक्यूम का मूड मेरा नहीं था तो ब्रूम स्टिक से मैंने कारपेट को क्लियर कर दिया था और यहाँ पे मैं अब किचन के बर्तन समेटने आ गई थी। नाश्ता हो चुका था ना, तो मैंने कहा चलो किचन साफ़ कर देते हैं। दोपहर तक बर्तन रखने का बिल्कुल भी मूड नहीं होता है, क्योंकि फिर किचन में खाना बनाना मैंने ही आना है और फिर गंदा किचन देखूँगी तो काम होगा नहीं और गुस्सा भी आता है कि किचन फैला हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि चलो ये जो बर्नियाँ खाली हैं इसमें दाल और बेसन वगैरह डाल के रख देते हैं। ये सब भी देखना होता है कि अगर कोई बर्नी वगैरह खाली हो, मसाले वगैरह खाली हो, तो ये भी टाइम टू टाइम हम लेडीज़ को चेक करते रहना होता है कि भाई वो खाली है तो ना फिल करके रख दें। अच्छा, ये जो आप लाइट का ऑन ऑफ होना देख रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वोल्टेज डाउन है हैदराबाद में। इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो है, आप यकीन माने इतनी गर्मी है और इसमें लोड शेडिंग, ऊपर से वोल्टेज, जब लाइट आती है तो वोल्टेज इतने डाउन हो जाते हैं। तो इसमें आप शाबाश दें हम ब्लॉगर्स को, जो यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनका अंदाज़ा होगा कि लाइट की इस आंख मचोली में वॉइस ओवर करना, ऑडियो रिकॉर्ड करना, वीडियो रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल हो जाता है, वीडियो अपलोड करना। तो प्लीज़ हमारी इस मेहनत को आप सराहें। किस तरह सराह सकते हैं, किस तरह अप्रिशिएट कर सकते हैं? जी हाँ, आप समझ गए। लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। याद से सब्सक्राइब कीजिएगा, बिल्कुल भी देर नहीं लगती है। जाइए और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए, हमारी मेहनत वसूल होगी ना। यहाँ देखें, मैं जो है आज बड़ी खुश थी कि चलो आज मैं पोछा नहीं लगाऊंगी, आज इतनी गर्मी है, जल्दी जल्दी जो है ब्रूम स्टिक से सफाई कर देती हूँ। आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कचरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बच्चे बड़े हैं ना माशाल्लाह से, तो कोई रैपर्स वगैरह या होते हैं तो वो डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह डस्टबिन में ही फेंकते हैं। तो हल्की फुल्की सी डस्ट थी, वो मैंने साफ़ कर दी। अच्छा, मैं खुश हो गई कि चलो बस आके कमरा समेटते हैं और आराम से किचन में बैठ जाते हैं। बस फिर खाना बनाने के लिए हम किचन में जाएंगे। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था, जो मैंने सोचा था वही हुआ। लेकिन अब आप आगे देखें। जी हाँ जनाब, जैसे ही मैं किचन में गई ना दोपहर का खाना बनाने, मतलब दोपहर कहें तो आप समझें कि 3:30 बजे का टाइम था, इस तरह का टाइम था। तो जैसे किचन में गई तो चाय जो सुबह का खावा बचा हुआ था ना, वो पूरा गिर गया जनाब। मेरे से हाथ लग के बाय मिस्टेक जो है पूरा स्लैब पे गिर गया और पूरा ड्रॉ में, स्पाइस ड्रॉ में चला गया। शुक्र ये कि इस खावे में चीनी शामिल नहीं थी, वरना चिपचिपाहट हो जाती, क्योंकि सिर्फ अब्दुल हादी चीनी लेते हैं चाय में। मैं और मेरे हस्बैंड जो है चीनी के बगैर ही चाय पीते हैं। लेकिन पूरा किचन इस तरह फैल चुका था, पत्ती सब कुछ। तो मैंने कहा चलो भाई अब लगे हाथों, ज़रा डिटेल से ही सफाई कर लेते हैं। मूड बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब इस तरह के हम लेडीज़ देखती हैं चीज़ें तो आंखें बंद करके तो नहीं बैठ सकते हैं। तो हमने कहा कि चलो ज़रा दिल लगा के सफाई करते हैं, तो किचन भी साफ़ हो जाएगा, तो फिर खाना भी सुकून से बन सकता है ना। तो यहाँ पे फिर जो है मैंने ग्रिल को साफ़ करना शुरू किया। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको एक आध वीडियो में बताया था कि मैं इस ग्रिल को किस तरह साफ़ करती हूँ। मैं नाइफ़ से इस तरह खुरच खुरच के इसके ऊपर जो चिकनाई की लेयर जम जाती है ना, वो निकालती हूँ। बहुत ज़्यादा नहीं जमती, अभी आप देख सकते हैं चूल्हे पे छोटे छोटे पीसेस गिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं इसे टाइम टू टाइम साफ़ करती रहती हूँ। ये टास्क मैं अपनी मेट को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ। अगर मैं उसे ये दे दूँ तो वो तो कुछ दिनों में ही भाग जाए। पैसे देने के बावजूद भी मासियों के नखरे होते हैं। और भाई गर्मी इतनी है ना कि उन पर भी थोड़ा सा रहम कर देना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मैं ग्रिल को साफ़ कर रही हूँ। अमूमन मैं घरों में देखती हूँ कि ग्रिल के ऊपर इतनी मोटी तह जम जाती है, पता नहीं कैसे एहसास नहीं होता उसको साफ़ करने का। ये शायद मुझे ही ये सफाई की बीमारी है, आई डोंट नो। बहरहाल, लेकिन इस तरह साफ़ करने से आप खुद भी खुश रहते हैं, बच्चों घर भी साफ़ रहता है और कॉकरोचेस नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात, और आप सफाई से काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये जो बर्नर है ना, इसके इर्द गिर्द भी थोड़ी ब्लैक लाइन जम चुकी है। इसे इंशाल्लाह मुझे बिल्कुल चमकाना है। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था, एक हाथ से ये मैं जो कालक थी ना वो निकाल रही थी नाइफ़ की मदद से। तो काफ़ी हद तक तो मैं साफ़ करने में कामयाब हो गई थी। बाकी जो है जब हाथ में दर्द होने लगा तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह फिर साफ़ कर देंगे। तो यहाँ पे ये साफ़ हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्पाइस ड्रॉ खोली, स्लैब और चूल्हे वगैरह को साफ़ कर दिया। स्पाइस ड्रॉ में ना मैंने रेगज़ीन बिछाया हुआ है, भी आप आके देखिएगा। वैसे तो आजकल काफ़ी जो है
इस तरह के प्लास्टिक रोल्स वगैरह निकल आए हैं दराज पे और दूसरी ऐप्स पे। लेकिन यहाँ मैं रेक्सीन बिछा देती हूँ ना, तो उससे क्या होता है, मेरी जो ड्रॉ की जो लकड़ी होती है ना नीचे, वो बड़ी सेफ़ हो जाती है। यानी कभी दूध उबल जाता है और इस तरह कोई चीज़ गिर जाती है बाय मिस्टेक, तो आप जो है सिर्फ ऊपर से साफ़ कर दें रेक्सीन को। और अभी मैं ये सोच रही थी कि मैं इस तरह जो है बॉटल्स के दरमियान जो है हाथ इस तरह चला रही हूँ, तो मैं पूरी बॉटल्स निकाल लेती तो शायद आराम से काम हो जाता। लेकिन बस थकन, गर्मी, ये सब फैक्टर्स मिलके ये हो रहा था कि जल्दी जल्दी बस काम समेटा जाए। सफाई के साथ तो समेटा जाए, लेकिन अब पूरी ड्रॉ फिर निकालो फिर रखो। मैंने कहा चलो इसको इसी तरह पोंछ देते हैं। बहरहाल यहाँ पे जितने भी बर्तन जमा हो गए थे वो भी मैंने क्लीन कर दिए। अच्छा, ज़रूर आप अपने ड्रॉ में, और जैसे कमरे की भी बेडरूम्स की ड्रॉ होती है ना, उसमें आप ज़रूर इस तरह कोई भी प्लास्टिक पेपर या रेगज़ीन वगैरह कट करके ज़रूर बिछाया करें। बड़े साफ़ रहती हैं उनसे ड्रॉ, क्योंकि जब भी आपने साफ़ करना होता है, सामान निकाला, रेगज़ीन या पेपर को साफ़ किया और फिर दोबारा से बिछा दिया, तो आपकी ड्रॉस फिर से क्लीन हो जाती है। तो यहाँ देखें, अल्हम्दुलिल्लाह स्लैब वगैरह क्लीन हो गया था, चाय वगैरह मैंने हर जगह से साफ़ कर दी थी। और अब चूल्हा भी देखें मेरा कितना लश्कारे मार रहा है ना, कितना साफ़ सुथरा हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह से। इस तरह बस ये चीज़ देख के खुशी होती है। अच्छा, मैं स्लैब को भी पानी से साफ़ करके पानी नीचे ही गिरा रही थी, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया था कि मैं बड़ी खुश थी कि आज ना पोछा देना है ना वाइपर करना है, लेकिन बस मैंने कहा चलो भाई शुरू हो जाओ, काम पे लग जाओ अच्छी तरह से और फ़र्श को चमका दो। तो यहाँ मैंने नीचे सर्फ डाला है, और सर्फ जब मैंने डाला तो मैंने देखा अरे भाई नीचे भी टाइल्स पे छींटें पूरी आई हुई हैं, चाय नीचे गिरी हुई है। तो फिर इसे भी अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के मैंने साफ़ कर दिया। और देखें अब ये जनाब यहाँ पे लाइट चले गई थी। इस टाइम आप यकीन माने मेरी तबीयत ऐसी हो रही थी ना जैसे जिस्म में से भाप निकल रही हो गर्मी की वजह से, क्योंकि 50 डिग्री था संडे वाले दिन हैदराबाद में, इतनी गर्मी और लाइट चली गई। और सर मैं काम कर रही थी, लेकिन काम कंप्लीट करना था, काम इस तरह बीच में तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो बहरहाल तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलो मैं पूरा वाइपर कर कर ही फिर नहाने जाऊँगी। तो यहाँ पे वाइपर मैंने कर दिया, और हमारे मियाँ साहब ने ये मेहरबानी की कि उन्होंने कहा कि भाई तुम आज खाना नहीं बनाओ, खाना मैं बाहर से लाऊंगा। तो फिर छोलों का पुलाव वो लेकर आ गए थे। जो हैदराबाद में रहते हैं और हैदराबाद विज़िट करते हैं उन्हें पता होगा कि यहाँ का पुलाव कितना फ़ेमस है, बहुत मज़े का होता है, और छोलों के पुलाव में भी इतना टेस्ट होता है ना कि बस। तो दोपहर में उन्होंने ये मेहरबानी की थी कि भाई हमारी खाने से छुट्टी हो गई थी। अच्छा, अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ। मैं ड्रॉस चेक कर रही थी, लेकिन अभी भी वो थोड़ा बहुत गीली थी, थोड़ी बहुत चीज़ें। तो मैंने कहा चलो इसे खुला रखते हैं, जब लाइट आएगी तो फ़ैन ऑन हो जाएगा तो कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा, और फिर जो है मैं अपने काम से फ़ारिग हो जाऊँगी। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह घर साफ़ सुथरा हो चुका है। मैंने सुकून का सांस लिया। अपना मैं नहाने जाऊँगी और अपने आप को फ्रेश करूँगी। तो आप जो है देखिए कि कितनी मेहनत से वीडियो बनाई है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आने वाली वीडियोस तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।